हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एकदम शाही स्टाइल में। इसे आप किसी भी खास मौके पर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गाइस इसकी रेसिपी क्या है। देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक ली है 300 ग्राम। इसे मैंने धो लिया है। 150 ग्राम पनीर है जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके रखा है। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून चारोली, 2 टीस्पून मगज, 3 बादाम, 3 काजू, 2 टीस्पून ये फ्रेश कोकोनट है और 1 टीस्पून सौंफ ली है। इसे मैंने सबको पीस के हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है ग्राइंडर में। तो मैंने ऑलरेडी पेस्ट बना के रखा है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक पेस्ट बना के रखा है। गाइस, इस रेसिपी में ये करने में आपको 5-7 मिनट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर ये इतनी अल्टीमेट डिश बनती है कि आपके 5-7 मिनट वर्थ है। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी है लेकर रखी है। 1 चम्मच धनिया मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मावा लिया है, 4 हरी मिर्ची, 1 प्याज है जिसे मैंने बारीक कट करके रखा है और गरम मसालों में 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तो चलिए गाइस, पहले हम पालक को ब्लांच कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ब्लांच करते हैं। देखिए गाइस, ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी लिया था, फिर मैंने इसे बॉईल करने को रख दिया था। अब देखिए पानी बॉईल हो गया है। अब मैं पालक इसमें डाल दूंगी। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब मी। फ्लेम हाई कर दिया है मैंने। बस मैं इसे 3 से 4 मिनट इसे बॉईल होने दूंगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो इसका कलर काला हो जाएगा। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। बस अभी इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। स्ट्रेनर में हमें निकालना है इसे। इसके साथ पेस्ट बनाने के लिए हमें 4 हरी मिर्ची लेंगे और इसे ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने ये पालक को 4 हरी मिर्ची के साथ पीसकर इस तरह से पेस्ट बना लिया। देखिए कितना अच्छा ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर आया है हमारी प्यूरी का। देखिए यहाँ मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। हमारा ऑयल गर्म हुआ है। अब इसमें मैं 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग डालूंगी। हम इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि तेल में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। बस अब मैं यहाँ पर 1 बारीक कटा हुआ प्याज है ये डालूंगी। अब हमें इस प्याज को थोड़ा भूनना है। हमें इसको बस इतना ही भूनना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए और इस पर एक शाइन आ जाए। देखिए हमारा हो गया है प्याज। बस इसे ज़्यादा नहीं, बस हो गया, हल्का पिंक कलर आ गया इसमें। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये भी हमें 1-2 मिनट भूनना है कि बस ये अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। मैं यहाँ पर ये 1 चम्मच धनिया मसाला है और मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम हल्दी ली है क्योंकि हमें इसका कलर ग्रीन रखना है। तो मैं यहाँ पर इसे ऐड कर रही हूँ। अब इन मसालों को हमें थोड़ा सा भूनना है। अब हम यहाँ पर ये जो टोमेटो प्यूरी मैंने बनाया था ये ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी और स्लो ही रहने दूंगी फ्लेम को। देखिए गाइस, मैंने इसे 5 से 7 मिनट कुछ भुना इस मसाले को। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और देखिए ऑयल इस तरह से सेपरेट होके सरफेस पर आ गया है। बस और अच्छी से मसाले में से अच्छी सी सौंधी सी महक भी आ रही है। बस अब यहाँ पर हम ये जो हमने इसकी पेस्ट बनाई थी ना, हमने ड्राई फ्रूट की पेस्ट,
अब यहाँ पर हम ये डालेंगे, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे डालेंगे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे भूनूंगी। मैंने इसे 3 से 4 मिनट हार्डली भूना है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी मावा। ये हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है गाइस, इसे आप जरूर डालें। इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा, बिलीव मी। यदि आप एक बार इसे डालकर बनाएंगे ना तो हमेशा इसे डाल के आप बनाएंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मावा लिया है। इस मावे को भी हम स्लो फ्लेम करके थोड़ा सा भून लेंगे। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी ये जो हमने प्यूरी करके रखी थी ना पालक की, इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। वाह, देखिए क्या मस्त कलर आया है हमारे पालक पनीर का। सारे मसाले एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और मस्त खुशबू आ रही है। मेरा पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। देखिए पालक प्यूरी मैंने ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पर नमक ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ये गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आप, ये आपने पालक ब्लांच करने के बाद जो पानी निकला है ना, वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। वो उस पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी को आप यहाँ यूज़ कर ले। और यदि पालक को ग्राइंड करने में भी आपको पानी की ज़रूरत है तो वहाँ भी आप उसी पानी को यूज़ करें। देखिए इसी पानी को मैंने ऐड करा। जैसे हमें जितना चाहिए उतना पानी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके सिर्फ हमें 3 या 4 मिनट ही इसको पकाना है। 1-2 मिनट हो गए, बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि पालक तो पहले से पकी हुई। अब हम यहाँ पर पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट मैं पालक पनीर में हमेशा इसी तरह से पनीर डालती हूँ। आप यहाँ पर नमक टेस्ट कर लें और आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर लें। देखिए आया है ना मस्त कलर पालक पनीर का। इस तरह से अच्छे से पनीर को मिक्स कर दे और अब यहाँ पर इसे 2 मिनट पकाना है। बस हमें पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ज़्यादा यदि हम पकाएंगे तो पनीर हार्ड हो जाएगा। तो हमें इसे बस यहाँ पर 2 मिनट के लिए पकाना। ढक दीजिए इसे और गैस को सीमर पर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा मस्त वाला ये पालक पनीर बनके इस तरह से तैयार हो गया है। ट्रस्ट मी गाइस, एकदम अल्टीमेट बना है ये। यदि आप इसे एक बार खाएंगे ना तो ही आपको इसका टेस्ट का पता चलेगा। तो ये तैयार है हमारे एकदम रॉयल स्टाइल में, एकदम शाही स्टाइल में बना हुआ पालक पनीर। ये देखिए